Hi everyone, you're most welcome to this session और we are ongoing with the series that is 3000 questions. तो इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका तीसरा सेशन ऑन दिस एनिमल किंगडम। इससे पहले हम दो सेशंस लगा चुके हैं ऑन दिस चैप्टर जहाँ पे हमने 60 क्वेश्चंस रैप अप कर लिए हैं। आज की इस मुलाकात में हम लोग 30 क्वेश्चंस और लगाने वाले हैं सो दैट 90 क्वेश्चंस लगा के हम इस चैप्टर को रैप अप करके इस डब्बे में बंद कर दें, राइट। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन और इस सेशन के बाद आपका एक और नए चैप्टर के साथ फिर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो होपफुली आप भी सारे सेशंस को देख रहे हैं, हमारे भी एफर्ट्स लग रहे हैं, तो साथ में मिलजुल के हम अपने स्कोर के लिए ऐसी फाइट मारते रहेंगे एंड यू ऑल्सो कीप ट्राइंग, राइट। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 आपसे कह रहे हैं, पहले आप खुद से क्वेश्चन को रीड कीजिए फिर हम इसका सॉल्यूशन साथ में देखेंगे। तो पॉज द वीडियो, देखें, चलिए साथ में रीड करते हैं। कह रहे हैं मैच द टाइप, लाइक आपको मैच करना है इनको। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। लिम्बलेस रेप्टाइल्स कौन से हैं? जॉलेस वर्टिब्रा, फ्लाइटलेस बर्ड्स, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल और आपके लाइक एम्फीबियंस की बात कर रहा है, ठीक है। सो देखा जाए तो एलिफेंट जो है सबसे लार्जेस्ट एनिमल है, तो इसका तो डी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लैम्प्रे की बात करें तो लैम्प्रे क्या होता है? इट इज़ अ जॉलेस वर्टिब्रेट, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो जॉलेस फिशेज होती हैं, जॉलेस फिशेस दैट्स अ पार्ट ऑफ योर वर्टिब्रेटा, है ना, जिससे आप एगिनेथा भी कहते हैं, एगिनेथा। इसमें हम जानते हैं कि दो एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं बेसिकली। इसमें जो आपके पास मेन आता है उसे साइक्लोस्टोमा कहते हैं। साइक्लोस्टोमा, ये सारे वर्ड से होपफुली आप फेमिलियर होंगे। और दो एग्जाम्पल्स जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक तो होगा आपका लैम्प्रे, ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका लैम्प्रे और एक हो जाएगा आपका मिक्साइन, दैट इज हैगफिश, फाइन। तो इस तरीके से आप देखते हैं लैम्प्रे जो होगा वो क्या होगा? जॉलेस वर्टिब्रेट हो जाएगा आपका, तो बी इसका ये आ जाएगा। देन इक्टायोपस क्या होगा आपका? लिम्बलेस एम्फीबियन है, तो इसका ई हो जाएगा। ऑस्ट्रिच जो है ये आपको पता है फ्लाइटलेस बर्ड होता है। सिर्फ ऑस्ट्रिच ही नहीं है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके कीवी भी आ सकता है, ईमू भी आ सकता है, और ऑस्ट्रिच तो है ही। साइंटिफिक नेम क्या होता है ऑस्ट्रिच का? हमने पढ़ा है मैमल्स के अंदर, स्ट्रूटियो, ठीक है, फाइन। और लास्ट बात करें कोबरा के बारे में, तो कोबरा कौन है आपका? लिम्बलेस रेप्टाइल हो जाएगा, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर चेक करके इसको फिल भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसके ऑप्शन यहाँ पे मैच कर दिए हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है, खुद से पहले रीड कीजिएगा फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे साथ में। इन फाइलम एकाइनोडर्मेटा द एडल्ट एकाइनोडर्म्स आर डैश एंड लार्वा इज डैश। तो यार अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री हम बखूबी जानते हैं कि किसमें कैसी सिमेट्री होती है। फॉर एग्जांपल जो पॉलीफेरा होते हैं उसमें सिमेट्री कैसी होती है? पॉलीफेरा में हम सिमेट्री जानते हैं एसिमेट्रिकल, राइट। इसमें जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? एसिमेट्रिकल। ओके, एक्सेप्ट हमारे पास एक आध एक्सेप्शंस आते हैं जो आप जानते हैं, जैसे कि जो ल्यूकोसोलिनिया है उसमें क्या होती है? उसमें आपकी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। फिर हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं आपके वो है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इन दोनों में क्या होता है? इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। फिर इसके बाद जो भी आएंगे आपके पास पॉलीफेरा, लाइक पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीस, एस्केहेल्मिंथीस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन सब में क्या है आपका? ओनली बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एंड इफ दे ऑल हैव बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन यहाँ पे भी हम एक एक्सेप्शन पढ़ ही लेते हैं बिकॉज बायोलॉजी इतनी आसान भी नहीं है ना, बिना एक्सेप्शन के बिना घर थोड़ा चलता है बायोलॉजी का। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा आपका इकाइनोडर्म्स। जो इकाइनोडर्म्स है उसमें क्या होता है? उसका जो लार्वा है ना वो तो एग्जिबिट करता है बायलेटरल सिमेट्री, और जो एडल्ट है इसका वो एग्जिबिट करता है कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री, फाइन। तो ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताओ जो एडल्ट है वो क्या एग्जिबिट करेगा? वो रेडियल एग्जिबिट करेगा, और जो उसका लार्वा है वो बायलेटरल एग्जिबिट करेगा। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हो गया, चेक कर लीजिए एक बार खुद आपके सामने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगेन मैचिंग का क्वेश्चन। मैचिंग्स आर लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सवाल होता है मैचिंग के। इसमें आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिक्स कर सकते हैं, दैट इज वाई।
चलिए अगर इसके आंसर की बात की जाए तो पाइला जो है आपको मैच करना है। तो पाइला में क्या सेगमेंटेशन बॉडी होती है, हम जानते हैं कि जो सेगमेंटेशन होता है वो सिर्फ किस में देखने को मिलता है, सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा एक तो आर्थ्रोपॉड्स में, दूसरा आपको देखने को मिलेगा एनालिट्स के अंदर, और तीसरा कॉर्डेटा के अंदर। सो एनीवेज हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेगमेंटेड बॉडी है वो आपको मोलस्क या पाइला में देखने को नहीं मिलती है। दैट इज मीन्स दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। और सवाल आपसे वही तो पूछ रहा है कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं हो रखी है, नहीं हो रखी है, राइट। बाकी देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं, अच्छा पाइला होता है क्या है, इसका साइंटिफिक नेम होता है एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल, ओके, एंड इट बिलोंग्स टू द मोलस्का फाइलम। बाकी एस्ट्रेशिया जो है आपकी स्टारफिश है, स्टारफिश जो एक काइनोडर्म से बिलोंग करती है, स्पाइनी स्किन्ड होती है इसकी, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इसके पास। साइकॉन्स जो है ये पॉलीफेरा है आपके पास, पोर बियरिंग होते हैं और कैनाल सिस्टम होता है इनके पास। और पैटीपेनिटा कौन है, ये आपका कॉकरोच है, और कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपॉड से बिलोंग करेगा। बाकी सब सही है, राइट। सो ए इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखो, read it by yourself, attempt it by yourself. Which of the following pair of animals are similar to each other pertaining to a feature stated against them? तो कौन सा सही है आपको ये बताना है बेसिकली। पढ़ लिया, चलिए एक्सपेक्टिंग कि आप सवाल खुद से लगा चुके हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि यार पिटेरोपस और ऑर्निथोरिंकस जो है क्या ये विविपेरस है, क्या ये एक यंग वन को जन्म देते हैं। तो हमने पढ़ा है कि यार मैमल्स में एक्सेप्शंस जो आते हैं उन्हें आप कहते हो क्या, एग लेइंग मैमल्स। हालांकि वो मैमल्स हैं मगर फिर भी वो अंडे देते हैं। तो उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ऑर्निथोरिंकस है, प्लेटिपस है, और स्पाइनी एंटीटर है, एकिडना है। दीज आर द फॉर एग्जांपल्स जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, फाइन। तो पिटेरोपस, बट ऑर्निथोरिंकस जो है ना, ऑर्निथोरिंकस जो है वो एग लेइंग मैमल है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, बिकॉज इट्स एग लेइंग मैमल, तो एनीवेज गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि गार्डन लिजार्ड और क्रोकोडाइल के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है क्या, नहीं, क्रोकोडाइल जो है ये एक्सेप्शन है अगेन। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट, राइट। नेक्स्ट कह रहा है एस्कैरिस और एनसाइक्लोस्टोमा के पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन है क्या, नहीं। हम जानते हैं जो एनसाइक्लोस्टोमा है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हुकवॉर्म, और अगर ये हुकवॉर्म है तो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, एसके हेलमिंथीस से। और आप जानते हैं एसके हेलमिंथीस तो सेगमेंटेशन शो करते ही नहीं है, सो नो सेगमेंटेशन। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। लास्ट पे अगर आया जाए तो हम कह सकते हैं कि जो सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं क्या, यस सर, दे बोथ आर करेक्ट आंसर। फाइन, दोनों ही फिशेस से बिलोंग करेंगे, और फिशेस क्या होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, मीन्स दे कैन नॉट परफॉर्म होम्योस्टेसिस, दैट्स द करेक्ट आंसर। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पे आ जाए, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5, सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन। इनमें से कौन है जो कि सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ओनली। ठीक है, सवाल में हर एक वर्ड जो है वो हमें ध्यान से पढ़ना है। तो टीनोफोरा, नाइडेरिया, पॉलीफेरा, प्रोटोजोआ, चेक करें। चलिए तो बात करते हैं पॉलीफेरा, स्लर्नटेटा, टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है वो 3rd फाइलम है, और ये जो है ये सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल, ये दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल पॉलिप और मेडूसा का। पॉलिप रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल एंड फॉर्म्स द मेडूसा, राइट, एंड सेक्सुअल फॉर्मिंग व्हाट, पॉलिप। बात करते हैं नाइडेरिया के बारे में और पॉलीफेरा। तो पॉलीफेरा भी आपके एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय बडिंग, यू कैन से बाय फ्रेगमेंटेशन, है ना, और इसके अलावा जेम्यूल फॉर्मेशन भी शो करते हैं ये, राइट। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटोजोआ, तो आप जानते हैं ये भी एसेक्सुअल से करते ही है। तो एक्सेप्ट नाइडेरिया, ये बाकी की सब क्या करते हैं, एसेक्सुअल से भी रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फाइन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, करिए रीड खुद से, है ना। सवाल कोई भी छोटा नहीं होने वाला कि आपको स्मूथ फिटिंग करवा के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन करा के हम टिक करवा दें, नहीं। अच्छे सवाल हैं, लेंदी सवाल जिसमें टाइम लगेगा, ऐसे सवाल ही नीट में अपीयर होते हैं। तो आपको इन्हीं के लिए अपने आप को हैबिचुअल बनाना है। फाइन, पॉज द वीडियो, रीड इट, होपफुली आपने कर लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन का जिक्र करते हैं हम। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एसके हेलमिंथीस। एसके हेलमिंथीस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है यहाँ पे।
तो देखा जाए तो द बॉडी इज सर्कुलर ऑन द क्रॉस सेक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल देम राउंड वर्म। बात सही है, इसलिए हम उन्हें राउंड वर्म कहते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। देखो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल आपको दो के बारे में पता होना चाहिए, एक तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस की एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, और एस्के हेल्मिन्थेस की, और एस्के हेल्मिन्थेस की। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है ना, इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स होती है, मस्कुलर फेरिंग्स, है ना। मस्कुलर फेरिंग्स का मतलब क्या है कि अगर आप इनकी स्किन की लेयर्स देखोगे ना, तो आउटर मोस्ट पाई जाएगी इनके पास क्यूटिकल की लेयर, उसके अंदर पाई जाएगी एपिडर्मिस, उनके अंदर पाई जाएगी क्या, मस्कुलर फेरिंग्स, एक मस्कुलर लेयर। लेकिन ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, मस्कुलर फेरिंग्स है, ये सिर्फ बनी होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल से, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। वही बात करोगे एस्के हेल्मिन्थेस में, तो इनके पास भी मस्कुलर फेरिंग्स होती है, लेकिन इनकी वाली मस्कुलर फेरिंग्स लॉन्गिट्यूडनल से तो बनी होगी, प्लस सर्कुलर मसल से भी बनी होती है, प्लस सर्कुलर मसल से भी बनी होती है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी हाँ, बात सही है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मस्कुलर फेरिंग से कवर्ड हो रखी होगी। फाइन। नेक्स्ट कह रहा है सेक्स जो होते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अरे वाइट पे वाइट निकला, कोई नहीं, हम ब्लू ले लेते हैं। दिस इज ऑल्सो राइट। कह रहा है सेक्स जो है वो सेपरेट होते हैं एस्के हेल्मिन्थेस में, सही बात है। जो मेल और फीमेल दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नेफ्रीडिया जो है वो एज अ ऑस्मो रेगुलेशन काम करता है इसमें, ये गलत है। हम जानते हैं एनालिट्स के अंदर जो नेफ्रीडिया है ना वो काम करता है, ना कि एस्के हेल्मिन्थेस में, है ना। यहाँ पे वो आना चाहिए क्या, नेफ्रीडिया वर्क्स इन एनालिट्स। एनालिट्स में काम करता है, बाकी एस्के हेल्मिन्थेस में कौन काम करता है, रिनेटे सेल्स, रिनेटे सेल्स और एच सेल्स। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाएं। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो सही है, बाकी सारे रॉन्ग है, मतलब फोर्थ रॉन्ग है। सेवंथ पे आ जाओ, पढ़िए खुद से एक बार इसको। कह रहा है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वाटर करंट इन स्पॉन्जेस। हम सब जानते हैं, वेरी बेसिक। द स्पेशल फीचर्स ऑफ स्पॉन्जेस क्या होता है कि उनके पास क्वेनोसाइट्स होती हैं विच आर फ्लैजिलेटेड सेल्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स जो किस में हेल्प करते हैं, उनके डाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो सब इसकी तरह काम करते हैं। तो सर्कुलेशन में, डाइजेशन में, और साथ ही साथ उनके फर्टिलाइजेशन, इन तीनों प्रोसेस में ये उनकी हेल्प करते हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 8, डू इट बाय योरसेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लास एप्स। बर्ड्स के बारे में कौन सी बात सही है आपको वो बताना है। पॉज द वीडियो फास्ट। चलिए देखते हैं आंसर। सॉल्यूशन की बात करते हैं भैया जी। देखो, द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स एंड हिंड लिम्स जनरली हैव द स्केल्स एंड मॉडिफाई फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैप्सिंग फॉर द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। सही बात है ना। ये ट्रीज को पकड़ने के लिए अपने क्लॉस का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इनके जो हिंड लिम्स होते हैं उनके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, और फोर लिम्स जो होते हैं वो फेदर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात सही है, राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट कह रहा है कि हार्ट जो है वो फोर्थ चैम्बर होता है। हाँ जी, जो बर्ड्स हैं उनमें कैसा होता है, फोर्थ चैम्बर हार्ट होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। नेक्स्ट, क्या ये वार्म ब्लडेड होते हैं, बिल्कुल सही है, मींस दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और लास्ट कह रहा है क्या ये ओवीपेरस है एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट है, ये बात भी सही है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो सही है इसके बारे में, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। सर दिया क्यों ये क्वेश्चन, कि देखो एक तो फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ने में बच्चों की जान निकल जाएगी, है ना, तो वो ठीक से पढ़ेंगे नहीं इस फर्स्ट ऑप्शन को। दूसरा, इतना लंबा सवाल है, वो वैसे ही घबरा जाएंगे। तो इट्स लाइक यही डर तो हमें खत्म करना है ना अपने अंदर से, राइट। सवाल मुश्किल नहीं आते बायोलॉजी में, इट जस्ट कि या तो वो बहुत लंबा क्वेश्चन होगा या फिर तुम्हारे पास टाइम कम बचा होगा, तो ऐसी सा खेल होता है इसके अंदर, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विदाउट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए भाई, बहुत एक्सेप्शन खेल लिया हमने, ठीक है। रेप्टिलिया पोजेसेस 3 चैम्बर हार्ट, एक्सेप्शन हम जानते हैं क्रोकोडाइल, है ना, एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल। नेक्स्ट, कॉर्डेटा जो है पोजेसेस द माउथ प्रोवाइडेड विद द अपर एंड लोअर जॉ, पर हम जानते हैं कॉर्डेटा के अंदर जॉलेस फिशेस भी आती हैं, जॉलेस फिशेस विच इज कॉल्ड एज साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा। लो भाई, यहाँ भी आ गया एक्सेप्शन। तीसरा, कॉन्ट्रिक्टाइज जो होती हैं विच इज योर कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन फिशेस, ये बात सही है
इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। जो भी आपकी कार्टिलेजनस फिशेज हैं, है ना, फॉर एग्जांपल स्काइलोडॉन हो गया, और आप कह सकते हो टायरोगॉन हो गया, टॉर्पीडो हो गया, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी एग्जांपल्स है, दीज आर कार्टिलेजनस फिशेस। नेक्स्ट कह रहा है मैमल्स जो बर्थ देते हैं, बट एक्सेप्शन यहाँ पे क्या आता है, इकिडना हो गया, ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस विच इज एग लेइंग मैमल, ठीक है, दैट इज एग लेइंग मैमल। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, saying that which of the following trait is not shared by the sea anemones and jellyfish। sea anemones और jellyfish से कौन सा वाला trait शेयर नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ये आपको बताना है। देखें आंसर। तो देखा जाए तो पहला कह रहा है मेड्यूसा इज अ डोमिनेटिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल। तो यार सी एनेमॉन्स में आपको पता है मेड्यूसा इज नॉट द डोमिनेटिंग वन। सी एनेमॉन्स जो होता है वो एक ही जगह रहता है, सेसाइल होता है, तो पॉलिप फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, तो दिस इज नॉट शेयर्ड बाय देम। बाकी हाँ, दोनों के पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी, बात सही है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ये बात भी सही है। हम जानते हैं कि जो ओबेलिया होती है ना, उसके पास वो मेटामॉर्फोसिस शो करती है, ओबेलिया, दैट शोज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो नेमेटोसिस जो है प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, तो ये भी इनके पास पाए जाते हैं, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 11 पे आ जाओ। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात सही है। रीड द ऑप्शंस। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ना, मगर हमें करना चाहिए। पेल्विक फिन्स जो हैं ऑफ द फीमेल शार्क बियर्ड द क्लैस्पर्स, हम जानते हैं क्लैस्पर्स तो कार्टिलेजनस फिशेज में नहीं होंगे, तो क्रॉस कर दो इसको, रॉन्ग है ना, खुद से एक बार अटेम्प्ट कर लो पहले। नेक्स्ट देखो, कह रहा है ओबेलिया में जो पॉलिप है, पॉलिप प्रोड्यूसेस द मेड्यूसा सेक्सुअली। क्या पॉलिप जो है वो मेड्यूसा सेक्सुअली बनाता है। हम जानते हैं पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल ही क्या करता है, मेड्यूसा बनाता है। सो दिस इज एनीवेज रॉन्ग, ये गलत हो गया, राइट। नेक्स्ट कह रहा है फ्लेम सेल्स जो होते हैं, क्या वो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में काम करते हैं। यस सर, इन द केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट, नॉन कॉर्डेट्स जो हैं, क्या उनके पास वेंट्रल, सॉलिड और डबल नर्वस सिस्टम होता है। सही बात है। कॉर्डेट्स के पास कैसा होता है, होलो, सिंगल एंड डॉर्सल, और इनके पास कैसा होता है, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। और पिना जो है, क्या ये मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ जी, पिना हो गया, ठीक है, डायफ्राम हो गया, और इसके अलावा हेयर्स ऑन द स्किन हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, ये सारे क्या है, मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फाइन। तो अब कह सकते हैं कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो सही है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। 12th क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग है, फेवरेट क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं इसको सॉल्व। कर लिया अटेम्प्ट। चलिए, पहला फाइजेलिया। फाइजेलिया क्या होता है आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैनवॉर, जो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू नाइडेरिया। नेक्स्ट कह रहे हैं मीनड्राइन। मीनड्राइन्स क्या होते हैं, ब्रेन कॉलर्स होते हैं, तो बी, एंड दैट अगेन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ नाइडेरिया। नेक्स्ट, गोर्गोनिया जो है ये क्या होता है आपका, गोर्गोनिया इज आई थिंक योर सी फैन, तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, सेम नाइडेरिया से ही बिलोंग करेगा। आई थिंक सारे ही नाइडेरिया के हैं क्या, हाँ, तो इसका हो जाएगा आपका सी, और ये भी नाइडेरिया से बिलोंग करेगा। और अडेम्से क्या होता है आपका, सी एनेमोन होता है, तो इसका आ जाएगा डी। तो अकॉर्डिंगली आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। सी का क्या आ रहा है, थर्ड, तो सी का थर्ड इसी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया सॉल्व। इट जस्ट कि आपको अगर साइंटिफिक नेम्स आते हैं तो आप सिंपली इसे टिक मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज बीइंग करेक्टली डिस्क्राइब बाय द गिवन स्टेटमेंट। कौन सी क्लास ठीक से डिस्क्राइब हो रही है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। तो वेल मुझे तो देखो इस पूरे स्टेटमेंट्स में एक कीवर्ड दिख गया है, उस कीवर्ड से मैं यूँ झटके में आंसर निकाल सकता हूँ। आप निकाल सकते हो कि नहीं, आप खुद सोचिए। किया अटेम्प्ट, चलिए देखते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे आ गया है माउथ विदाउट द जॉ, मतलब जॉलेस फिशेस की बात कर रहा है, जॉलेस फिशेस। और जॉलेस फिशेस कौन होती है, साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा ए। एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, लैम्प्रे, लैम्प्रे, हैगफिश विच इज योर मिक्साइन। फाइन, इजी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या कह रहा है ना। तो देखो, हमें लगता है कि यार एनिमल किंगडम जो है एक हवा चैप्टर है, एक बहुत बेकार चैप्टर है, कचरा है ना। तो ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट आपने अगर एग्जाम्पल ठीक से पढ़ लिए, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ठीक से पढ़ ली, और बेसिक जनरल फीचर्स आपने ठीक से पढ़ लिए,
लाइक सिमेट्री, सीलोम है कि नहीं है, उसके पास सिमेट्री कैसी है, ये आपने बेसिक फीचर्स पढ़ लिए. तो इट्स लाइक शाइनिंग स्टार, यू आर द शाइनिंग स्टार ऑफ दिस एनिमल किंगडम. विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा, कौन सा है जो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है? तो हम जानते हैं बॉम्बैक्स और एफिड्स जो होते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर एक तरीके से इकोनॉमिकल बेनिफिट इंसेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिकल बेनिफिटेड इंसेक्ट्स, राइट. लोकस्ट और लेसिफर जो होता है, और लोकस्ट और लिमुलस, जिसमें से लिमुलस क्या है, ये आपका है एक तरीके से लिविंग फॉसिल, लेकिन एनीवेज ये भी आपके इसी से बिलोंग करेगा, आर्थ्रोपॉड से. और एनोफिली क्या होती है? दिस इज द वेक्टर, बट ये भी क्या है? इंसेक्ट ही है. तो आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज. फाइन. तो ये सारी एग्जांपल्स है किसके? आर्थ्रोपोडा के. नेक्स्ट पे आ जाओ. 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लैट वर्म. फ्लैट वर्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? दे आर एसिलोमेट, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, दे लैक डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर दे हैव सर्कुलेटरी सिस्टम. पढ़ लिया? चलिए, आसान सवाल है. इट जस्ट कि आपको याद है कि नहीं. ऑब्वियसली याद है तो आसान ही है ना. तो फ्लैटवॉर्म्स की अगर बात करें तो फ्लैटवॉर्म्स जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उनके पास नहीं होता, बिकॉज दे आर लाइक द वर्म्स, है ना. तो इनके पास कुछ खास सिस्टम डेवलप नहीं होंगे, तो स्पेशली दे डोंट हैव एनी सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, दे डोंट हैव एनी सर्कुलेटरी सिस्टम. तो लास्ट जो है वो स्टेटमेंट जो है इनके बारे में गलत हो जाएगी, और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वैसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो भी गलत ही है, प्रॉपरली सही नहीं है. सी कह रहा है कि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, बट हम जानते हैं कि इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. फाइन. तो वैसे तो सी भी गलत है, मगर हमारा प्रेफर्ड आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है. सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास नहीं होता, दे लैक सर्कुलेटरी सिस्टम. और इसके अलावा पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इन सबके पास भी नहीं होता. तो जो पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इन सबके पास क्या है? दे लैक सर्कुलेटरी सिस्टम. फाइन. आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो अब हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16. 16 इज सेइंग, आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको मैच करना है इनको. तो पहला है पिनेटुला, सेकंड है आपके पास एंटीडॉन, इकाइनस और कोकोमेरिया. तो बहुत सिंपल सी बात है, हम जानते हैं पिनेटुला क्या होता है, इट इज योर सी पेन, राइट. कोकोमेरिया क्या होता है? सी कुकुम्बर. इकाइनस क्या होता है? सी अर्चिन्स. और एंटीडॉन क्या हो जाएगा? सी लिली हो जाएगा. तो आप अकॉर्डिंगली मैच कर सकते हैं. डी का फोर्थ, तो इन दोनों में से होना चाहिए, और बी का फर्स्ट, तो ये हो जाएगा सी. फाइन. तो हमने पढ़ा है इकाइनोडर्म्स में इसमें से बहुत सारे मेंबर्स हैं, लाइक इकाइनस इकाइनोडर्म में आता है, सी पेन जो है ये आपके नाइडेरिया में आता है, कोकोमेरिया आपके अगेन इकाइनोडर्म्स के अंदर आता है. तो ये सब आप जानते होंगे. फाइन, ये भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. अरे या सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में. ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम सबको ये आना चाहिए, राइट. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस पॉइजन स्टिंग्स एंड बिलोंग्स टू द क्लास कॉन्ट्रेक्टाइज. तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं वो ऐसी कौन सी वाली कार्टिलेजिनस फिश है जो कि पॉइजन्स या पॉइजनस स्टिंग उसके पास होते हैं, राइट. इज दिस लेबियो, इज दिस मिक्साइन, इज दिस क्लैरियस और टायरागॉन. तो बात की जाए मिक्साइन जो है, मिक्साइन आपकी हैक फिश होती है, एंड इट्स इवन नॉट अ ट्रू फिश, इट्स अ फॉल्स फिश, राइट. तो ये फॉल्स फिश है जो कि साइक्लोस्टोमा से बिलोंग करती है, एंड दैट टू इट्स अ जॉलेस फिश, जॉलेस फिश. सेकंड बात की जाए लेबियो, और लेबियो जो है आपकी फ्रेश वाटर में आएगी, एंड क्लैरियस नहीं होगा, टायरागॉन. टायरागॉन इज द वन विच इज कॉल्ड एज स्टिंग फिश. ठीक है, तो दैट्स गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्टिंग फिश. हमने इसी से मिलता जुलता एक नाम और पढ़ा था विच इज कॉल्ड एज टॉर्पीडो, एंड टॉर्पीडो इज व्हाट? टॉर्पीडो इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कार्टिलेजिनस फिश, जो कैसी होती है, इसका नेचर होता है कि यार ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फिश, इलेक्ट्रिक फिश. फाइन. तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18.
रीड द क्वेश्चन केयरफुली, डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है, उसके रेफरेंस में आपको बताना है. कह रहे द फिगर गिवन बिलो इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द फाइलम इन विच एनिमल्स हैव एक्वेटिक, फ्री स्विमिंग और सेसाइल, मोस्टली मैराइन, रेडियली सिमेट्रिकल, आइडेंटिफाई द फाइलम एंड करेक्ट फंक्शन. तो देख के पता लग रहा है यार हमें वैसे तो है ना कि ये जो मेंबर है कौन सा मेंबर है, दिस इज नथिंग बट नाइडोब्लास्ट. यहाँ पे शो किए गए हैं आपको, है ना, नाइडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट, निमेटोसाइट, राइट. और ये क्या है इसके पास, दीज आर द, ये कैप्सूल हो जाएगा. उसके अलावा इसके पास स्टिंग है जो बाहर आएगी. तो बेसिकली आप कह सकते हैं सिंपली ये नाइडेरिया से बिलोंग कर रहा है, जिसके पास क्या होते हैं, दीज निमेटोब्लास्ट होते हैं, विच इज द स्पेशल फीचर्स एंड इट हेल्प्स इन एंकरिंग, डिफेंस एंड फूड कैप्चरिंग. सिंपल, राइट. नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, इनमें से किसको आप लिविंग फॉसिल कहते हैं. आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पहले वाले जो स्लाइड्स हैं वहाँ दिखाया भी था, मैंने कहीं लिखा तो था कि इट्स अ लिविंग फॉसिल, या इट्स देयर. सो लिमुलस जो है उसे आप लिविंग फॉसिल कहते हैं, विच बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिविंग फॉसिल इनमें से कौन होगा, लिमुलस इज कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल. और लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं, दीज आर दोज थिंग्स जो कि फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ टाइम, पिछले काफ़ी सालों से इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ये एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है. एंड इट बिलोंग्स टू द फाइलम दैट इज इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा. ऐसी इसी में हम एक और नाम पढ़ते हैं जो कि होता है आई थिंक पेरीपेटस. पेरीपेटस जो होता है ना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ कनेक्टिव लिंक, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है. तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है पेरीपेटस के बारे में. आते हैं अगले सवाल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Saying which of the following is not a characteristic of phylum Echinodermata, इनमें से कौन है जो Echinodermata को एक्सप्लेन नहीं करता. They are water vascular system, have the internal skeleton, protostomes, या फिर they have bilateral symmetrical at the larval stage. तो सही बात है, लार्वल स्टेज में इनके पास क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, और एडल्ट में क्या होती है, इनके पास रेडियल सिमेट्री होती है. बाकी हाँ, प्रोटोस्टॉम्स जो है वो इनको डिफाइन नहीं करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि इकाइनोडर्म्स कौन है, इकाइनोडर्म्स आर ड्यूटेरोस्टॉम्स. सर क्या होते हैं ये प्रोटोस्टॉम एंड ड्यूटेरोस्टॉम्स, मुझे नहीं पता, है ना, मैं एक मासूम बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता. तो देखो, जो आपके पास ड्यूटेरोस्टॉम्स होते हैं ना, ड्यूटेरोस्टॉम्स आर दोस जो कि थोड़े से एडवांस हैं एज कम्पेयर टू प्रोटोस्टॉम्स. नाम में ही आ रहा है, प्रोटो मीन्स प्रीवियस वाले, राइट. तो ड्यूटेरोस्टॉम्स जो हैं दीज आर मोर एडवांस, और इनमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एक ओपनिंग होती है जिसे आप ब्लास्टोफोर कहते हो, वो ब्लास्टोफोर अगर को एनस में डेवलप हो जाए तो उसे आप ड्यूटेरोस्टॉम्स कहोगे, अगर को वो माउथ में डेवलप हो जाए तो उसे आप प्रोटोस्टॉम्स कहते हैं, राइट. तो इनमें क्या होता है कि जो ब्लास्टोफोर है, ब्लास्टोफोर डेवलप्स into anus, and that's why we can say echinoderms are going to be what, they are going to be your deuterostomes. So C is the correct answer. Okay, next पे आ जाओ 21. saying that which of the following pair of animals comprises the jawless fishes, इनमें से कौन है जो कि jawless fishes है. तो पीछे हम एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं. your hagfish is called as what, मैगजाइन, राइट. और इसके अलावा लैम्प्रे जो है, ये दोनों ही जो है साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं, दे आर जॉलेस फिशेस, साइक्लोस्टोमा. फाइन. तो आपको अगर याद हो तो हमने कॉर्डेटा में पढ़ा था इसको, राइट. जो कॉर्डेटा फाइलम है उसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज आती है. एक को आप कहते हो यूरोकॉर्डेट्स, जैसे आप ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, राइट. सेकंड आते हैं आपके सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलो कॉर्डेट जिसमें आपका एम्फियोक्सिस एग्जाम्पल आता है. और तीसरे होते हैं आपके वर्टिब्रेटा. अब जो वर्टिब्रेटा है इसमें आपकी फर्दर कैटेगरीज या क्लासिफिकेशंस आती हैं, विच इज सब क्लासेस, एंड दैट्स गिनेथा. दीज आर द क्लासेस, राइट. ए गिनेथा एंड गिनेथा. और वहीं अगर बात करें जो ए गिनेथा, इसमें कौन आता है, साइक्लोस्टोमा, विच इज योर दीज फिशेस, जॉलेस फिशेस, जॉलेस फिशेस और साइक्लोस्टोमा. फाइन, दैट्स द कैटेगरी.
तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आओ, 22nd क्वेश्चन, सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एम्फीबिया। एम्फीबियंस के बारे में कौन सी बात गलत है, सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, करेक्ट कहा इसने। बॉडी जो है क्या वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, सही बात है। इनके पास नेक नहीं होती है, राइट। तो जो मोटे लोग हैं उनके पास नेक नहीं होती है विद नो ऑफेंस। बाकी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जो रेस्पिरेशन है इज थ्रू गिल्स ओनली। क्या ये रेस्पायर करते हैं विद गिल्स की मदद से? नहीं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने ह्यूमंस को भी हरा दिया है। इनके पास गिल्स भी है रेस्पायर करने के लिए, इनके पास स्किन भी है, इनके पास बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी है, इनके पास लंग्स भी होते हैं। तो दे कैन रेस्पायर बाय मल्टीपल वेज। तो इनके पास स्किन भी है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी है ना, अपने गले में से ये रेस्पायर कर सकते हैं बिकॉज दे हैव हाई ब्लड सप्लाई देयर। इसके अलावा इनके पास पुअरली डेवलप्ड लंग्स भी होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। तो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आ जाओ, द हार्ट जो होता है इनके पास 2 चैम्बर होता है क्या? नहीं, दे हैव 3 चैम्बर हार्ट, दे हैव 3 चैम्बर हार्ट। और लास्ट बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है क्या इनके पास इंटरनल है? नहीं, इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बस हल्का सा लेंदी क्वेश्चन था, बाकी सवाल इजी था। इट जस्ट कि आप इस सवाल को सही समय पे पूरा पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश द मैमल्स फ्रॉम द अदर वर्टिब्रेट। मैमल्स और दूसरे वर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ डिफर करती है? सो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट? सो बात करें हेयरी स्किन और ओवीपैरस, क्या मैमल्स जो हैं वो ओवीपैरस होते हैं? नहीं, वी आर नॉट ओवीपैरस, राइट। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि हम ओवीपैरस नहीं है, हम वीवीपैरस हैं। हालांकि हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मगर उसको अभी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हेयरी स्किन और मैमरी ग्लैंड्स, हाँ, ये दोनों क्या हैं? दीज आर मैमेलियन कैरेक्टर्स, मैमेलियन कैरेक्टर्स। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप हेयरी स्किन की बात करो, मतलब स्किन पे जो हेयर्स होंगे, ठीक है, हेयर ऑन स्किन। नेक्स्ट यू कैन से आपके बात कर सकते हैं मेमरी ग्लैंड्स की बात कर सकते हैं, मेमरी ग्लैंड। इसके अलावा पिन्ना, पिन्ना जो होता है दैट्स ऑल्सो अ मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, है ना। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो ये सब जो है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर द मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। टीथ हमारे पास नहीं, और पिन्ना तो है मगर टीथ अगेन नहीं आएगा। फाइन, 24 पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट द करेक्ट ड्यूरिंग द गिवन बिलो। कौन सा फीचर सही नहीं है, आपको ये मैच करना है। तो रीड इट बाय योरसेल्फ। देखिए, कर लिया। चलिए बात करते हैं। इट इज एक्वेटिक फॉर्म, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, इट पोजेसेस द पैरापोडिया, या नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया कंटेन्स बाय लेटरल नर्व्स एंड डबल दिस। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना। बिकॉज अच्छा फिगर तो दी नहीं इसमें, फिगर तो गायब है ना। एडिटर साहब ने गलती कर दी, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को अभी लीव करते हैं, है ना। आई टेल यू व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म, तो उसको हम बाद में देख लेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इसको देख लेंगे, राइट। 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्टेटमेंट्स आपके सामने है, बड़ी इसी स्टेटमेंट है, पढ़ के दिखाओ, दम है तो। कर लिया अटेम्प्ट, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, टेक सम टाइम, है ना। बिकॉज सवाल ऐसा तो है नहीं कि थाली में परोस के आपको आंसर दे दिए जाएंगे। ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। तो इतने सवाल तो तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे, कोई और सॉल्यूशन नहीं है ना। तो कोई अगर बोल रहा है ना कि 1 दिन में नीट हो जाएगा, 10 दिन में नीट हो जाएगा, तो उसको चटाक से थप्पड़ मार दो, ठीक है। ओके, बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप ऑफ एनिमल्स शोज द वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो ऑर्गन सिस्टम जो है क्या वो अलग अलग वेरी करता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इन प्लेटीहेलमिन्थीज हैव ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज अ बोथ माउथ एंड एनस इज कॉल्ड एज कंप्लीट। तो आप जानते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज में अगर एक ही ओपनिंग है जहाँ से माउथ भी ओपन हो रहा है और एनस भी ओपन हो रहा है, सो दैट्स एनीवेज नॉट गोइंग टू बी अ कंप्लीट, इट्स गोइंग टू बी इनकम्प्लीट। तो भाई ये तो हो गया गलत, है ना। नेक्स्ट कह रहा है इन ओपन टाइप सर्कुलेशन द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट इनटू द सेल्स एंड दे डायरेक्टली बाथ इनटू दिस। सही बात है, साइनसेस के अंदर वो फ्लो करता है और जो ब्लड है या जो सेल्स हैं या जो ऑर्गन्स हैं वो सिंपली बात कर रहे होते हैं किसमें, ब्लड के अंदर। ये बात सही है।
नेक्स्ट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है थ्रू द सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स। सही बात है, ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड फ्लो करता है। तो भाई थर्ड सही है, फोर्थ सही, थर्ड एंड फिफ्थ मीन्स आई मीन फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ जो है वो तो सही है। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया। नेक्स्ट 26 देखो, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, आपको ये गेस करना है। कर सकते हैं क्या? हाँ देवियों और सज्जनों, प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास इनकम्प्लीट होता है? यस, दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, इन सिलेंट्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। नेरीज जो है क्या मोनोशियस है और अर्थवर्म जो है डाइशियस है? नहीं सर, अर्थवर्म तो हर्मैफ्रोडाइट है, मतलब वो मोनोशियस है ना, hermaphrodite, that means it's hermaphrodite, it means it's monoecious। फाइन, तो ये जो है ये मोनोशियस होता है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, एंड इफ दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट दैट मीन्स इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 देखो, सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स गिव बर्थ्स टू यंग वन। कौन है जो नए अपने बेबी को जन्म देते हैं? सभी देते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन कि वो एग ले कर रहे हैं या फिर एक यंग वन को ले कर रहे हैं। तो बात की जाए तो यार पेरिप्लेटस आप जानते हैं इट्स अ एग लेइंग मैमल, तो एनीवेज आंसर नहीं होगा। एग लेइंग मैमल, देखो उसे शर्म भी नहीं आती, मैमल है मगर फिर भी ये एग ले करता है, बेशरम कहीं का। नेक्स्ट, कीवी आप जानते हैं, कीवी क्या है, ये भी आपकी ओवी पैरस होती है, बिकॉज इट्स अ बर्ड। कैसी बर्ड है ये? फ्लाइटलेस बर्ड। नेक्स्ट बात करें तो यार कैंगरू भी आपका ये है ना, हेडहॉन्ग भी है आपका, डॉल्फिन और ल्योरिस, ये सारे के सारे क्या है, वीवी पैरस है, मीन्स ये यंग वन को ले करते हैं, दे ऑल आर वीवी पैरस। लास्ट बात करें लॉइन, बैट, ऑस्ट्रिच एंड बेल, तो ऑस्ट्रिच जो है ये अगेन क्या करता है, एग ले करता है, एग लेइंग मैमल। फाइन, तो हम कह सकते हैं इनमें से कौन है जो सारे के सारे वीवी पैरस हैं, ऑप्शन नंबर सी। फाइन, 28 देखो, प्लेटीहेल्मिन्थेस स्पेशलाइज्ड विद रेस्पिरेशन। जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो किस चीज़ में रोल प्ले करते हैं? अब बच्चों को क्या दिखेगा, ऑस्मो रेगुलेशन, वो टिक कर देंगे, मगर आगे भी पढ़ लो, सर्कुलेशन लिखा हुआ है, सर्कुलेशन नहीं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, दैट इज अ करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट 29 देखो, डायग्राम है एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो एनीवेज जान से भी बढ़ के है जान से बढ़ के तो नहीं है, वेल ओके माय बैड। वेल इस डायग्राम में देखा जाए तो क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी। तो बात की जाए डी, तो आपके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गए, फेरेंजियल गिल स्लिट, राइट। डी क्या हो जाए, सी क्या हो जाएगी, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो वहीं से हमें पता लग जाएगा आंसर। वैसे तो देखो सी में बात कर रहा है पोस्ट एनल टेल, सॉरी हाँ सी पोस्ट एनल टेल, बस इसी में दिया हुआ है आपका, तो आंसर आ गया बी। बाकी आपको पता है कि ऊपर वाली कौन है, नर्व कॉर्ड है, और नीचे वाली कौन होगी, आपकी नोटोकॉर्ड होगी। नोटोकॉर्ड जो है वो बीच में आती है, राइट, तो इट इज नोटोकॉर्ड। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ नोटोकॉर्ड, इट इज in the case of chordate it's dorsal, hollow and ज़्यादा चाह dorsal, hollow and single, ठीक है। और ये कौन है, ये है नर्व कॉर्ड। नेक्स्ट 30, आज का आखिरी सवाल क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन्स। तो जानते हैं सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई, प्रॉन्स, दे आर ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर इंसेक्ट, और आई कैन से आर्थ्रोपॉड। तो सीधे सीधा ये आपसे पूछ रहा है, बताओ आर्थ्रोपॉड्स के बारे में कौन सी बात सही है। पढ़ लिया, सिंपल। जॉइंट अपेंडिजेस जो हम उनका फीचर्स हम पढ़ते हैं, और उनके पास काइटेनियस एक्सोस्केलेटन भी होता है। कॉकरोच एग्जांपल अपने माइंड में बिठा लो, राइट। तो ये भी हमने यहाँ पे कर लिया है, एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट दिस 30 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के इस मुलाकात में हमने 30 क्वेश्चंस करे हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दी गई हैं, उन लिंक्स को जरूर चेकआउट कीजिए। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी टॉपिक फ्रॉम मी, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब लक्ष्य सर बायोलॉजी, उस टॉपिक का नाम आपको वो मिल जाएगा।
बाकी इस चैनल पे भी मैंने आपको काफ़ी सारा कंटेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है, वन शॉट की सीरीज़ पूरी अवेलेबल है, क्वेश्चन की सीरीज़ अभी हम इस टाइम पे कंप्लीट कर ही रहे हैं। बाकी जो अपडेट्स आते हैं वो मैं आपको देता ही रहता हूँ। तो विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।